जी कौन है महुगन में? जी नमस्कार सर, संजय निवेदन कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर राधे श्याम साथी बात करा दो सरपंच राधे जी साहब वगैरह। को। जी सर। आराम से बैठिए, बताइए राधे श्याम जी, क्या हुआ था बारिश में? बारिश में हमारा घर गिर गया है। हम लोगों का सबका घर के नीचे सब दब गया। हम्म। उसकी राशि दे रहे हैं? कोई जनहानि तो नहीं हुई थी? कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? नहीं सर, मृत्यु से बच गए सब लोग। मृत्यु से बच गए। हमारी टीम ने बचा लिया, आपको मदद की थी। जी अच्छा, चलो बहुत अच्छा। सर इनको यहाँ पे कलेक्शन से जन सहयोग से 10,000 रुपए अलग शासकीय मदद के अलावा भी 10,000 रुपए अलग से दिलवाए हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये दमोह में भी सर हैं सर, ये हेमराज बल्द टेक सिंह है सर। दमोह चलिए भाई, दमोह में कौन कौन बैठे हैं? नमस्कार सर, यहाँ पर हितग्राही भी बैठे हैं और सर माननीय मंत्री जी जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, उनके पिताजी यहाँ सर उपस्थित हैं सर। और सर बाकी जिन ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ उनके सरपंच साहिबान भी यहाँ पर उपस्थित हैं सर, और इसके अलावा हितग्राही भी हैं सर। तो सर हमारा निवेदन है, 2 हितग्राही सर, एक हेमराज जी हैं सर और एक हल्ले आदिवासी हैं, ये दोनों सर आपसे संवाद करना चाहते हैं। बताइए एक एक करके बताइए। नमस्कार। कैसा, आपकी क्या कठिनाई? बारिश में आपको बचा लिया था, क्या नुकसान हुआ आपका? सर मकान गिर गए हैं सर, और बारिश बहुत ज्यादा आ गई थी सर। अच्छा, बाढ़। तो टीम हमारी बचाने आ गई थी, प्रशासन के लोगों ने मदद की आपकी? पूरी मदद सर, प्रशासन पूरा 2-3 दिन तो बहुत परेशान हो गया था। अच्छा, बचाने के लिए। हाँ। खाने पीने की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई, वहाँ कैंप लगवाए सर। फुल व्यवस्था चल रही थी सर। चलिए, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। आपके कष्ट में कोई परेशानी आई तो ये तो भगवान की लीला है, वो अपने ऐसे कई सारे घटनाक्रम में हमको निकालता है। जी सर। लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी हमारे लिए जो अपना कुछ खत्म हुआ है वो वापस खड़ा करेंगे, पूरी सरकार आपके साथ है। ठीक है जी सर। बहुत अच्छा। जी सर। ये हमारी बहन है, कल रक्षाबंधन, आज बहन से बात कर लेते हैं। आदिवासी बहन हमारी, बताइए बहन। नमस्कार सर। नमस्कार। बोला था पहले भैया जिन्होंने पैसे दिए। बहुत अच्छा जी, बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, जो तारादी में बाढ़ आई हुई थी तो पानी वो घर मकान में बहुत ज्यादा हो गए थे। 4-5 बजे के लगभग सरपंच जी को फोन लगाया था तो वे तुरंत आ गया था हमारे हाट बाजार तारादेही में। और हमारे जो सचिन भैया जैन समाज के हैं ना, वे भी सब लोग आ गए थे। तारादेही ग्राम में जितने लोग को मालूम था तो वो सब रात में आ गए थे। पानी आनी सबको देखे हुए तो घबराने लगे सब लोग, तो हाट बाजार में निकाल लिया था उसको। खाने पीने जो सामान हाथ रखा था वो सब कुछ गीला हो गया था, पर लेकिन उनने हम लोग की बहुत सेवा करी। इसने माँ बाप नहीं करते जिन लोग हम तारादेही वाले ग्राम लोगों ने सेवा करी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। जो माँ बाप नहीं करते उससे ज्यादा करी, बधाई आपको। हमारी बहन अच्छे से बोल रही, चुनाव लड़ाएंगे आप। अच्छा बोलती है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा सरपंच साहब कौन बोलेंगे? सरपंच साहब कोई है? नमस्ते साहब। हाँ बोलते। भाई साहब जय जिनेन्द्र जी, तारादेही सरपंच प्रतिनिधि हो ना सर हम। हाँ, बाढ़ आई थी, मंत्री जी को फोन लगा तो हमारे पास सुबह कि सरपंच साहब जाओ, आप जाके देखो, वहाँ जो व्यवस्था बने उतनी करो, तन मन धन से सब लगा दो। तो सर हम लोग पहुंच गए थे। सीओ साहब को फोन लगा, सीओ साहब ने भी फोन उठाया और पूरी सहायता करी। और 1-2 आदमी वो हमारे खेत में रहते तो वो घर पे चढ़ गए, इतनी नदी आ गई। सीओ साहब ने जी, वे तो 2-3 लोग घर पे चढ़े रही। फिर सीओ साहब ने तुरंत वो आ गई थी नाव। तो फिर अच्छा, नाव से बचा लिया। जी बहुत अच्छा, चलो
बहुत अच्छा। और कलेक्टर साहब भी पहुंचे, मंत्री जी भी आ गए थे और 3-4 दिन कैंप भी लगा रहे और जितनी व्यवस्था कर लो, पानी तुरंत, हम लोगों को खाना भी पैकेट भी पहुंचाते, 1,500-2 हजार पैकेट रोज आते, तो खाना के पैकेट भी बांटे। और कलेक्टर साहब भी 2 दिन घूमे हमारे यहाँ, कलेक्टर साहब भी 2 दिन घूमे, सीओ साहब, एसडीओ, पूरे प्रशासन सरने रहो है और हम भी रहे उनके साथ में। और आपको साहब बहुत बहुत बधाई है, आपको ने बहुत सहयोग दिया और कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग दिया फैसला करते हैं। बहुत अच्छा। ये कुसमारिया जी आ गए आपके साथ बप्पा? नमस्कार, प्रणाम आपको। बहुत अच्छा। जरा एक और कोई सरपंच बोलेंगे, दूसरे कोई सरपंच साहब जी, दूसरे सरपंच बोलो जी। सरपंच जी सर, ग्राम पंचायत झमरा जनपद तेंदुखेड़ा, जिला दमोह सर। तो सर हमारे आप दोनों एक जैसी ड्रेस पहन के क्यों आए? भाई भाई हो क्या? साथ में कपड़े खरीदने गए थे, क्या हुआ? अब पास ही पास के है सर। तो कपड़ा कौन लाया? तुम लाए थे कि ये लाए? दिया किसने एक दूसरे को? हमारी को दिए इनने, हमारे यहाँ तो सब कुछ ले गया था सर। बहुत बढ़िया। बताए बताए सर। देखो हमारे जितने लोग बैठे हैं, तो कलेक्टर भी दुबला लग रहा है, बाकी भी दुबले लग रहे हैं, दोनों सरपंच हमारे तंदुरुस्त लग रहे हैं, वह चकाचक। बताए बताए जी सर, युवराज यादव सर जी, प्रतिनिधि सरपंच जी। तो सर इतनी खतरनाक परिस्थिति 4:30 बजे रात में जब घरों में पानी भर गया, उस समय जनता को मालूम हुआ सर। तो 3-4 बजे जब लोगों ने फोन लगाया कि पानी भर रहा है, तो हमने सर आगे सूचना दी, कलेक्टर साहब, एसडीएम, सीओ और बाकी जितने लोग, तो पूरे गेर से नाला आए थे सर। तो उन्होंने रेस्क्यू टीम भेजी और जैसे ही नाले का वो खत्म हुआ पानी, तो इसके बाद तुरंत कलेक्टर साहब, सीओ, एसडीएम, पूरा अमला, अपना साथ में मंत्री जी, प्रशासनिक अधिकारी पूरे वहां पर पहुंचे और सर तत्काल हम लोगों ने तुरंत उसी दिन से पूरी पंचायत के लोगों का भंडारा चालू कर दिया, खाना की व्यवस्था की, कपड़े मतलब जो रोजमर्रा के कार्यक्रम होते हैं उसका पूरा हम लोगों ने सहयोग किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कलेक्टर गुना कलेक्टर, बहुत अच्छा। आपको नमस्कार। दमोह वालों को अभी जुड़े हैं सब जने, क्या जा तो नहीं? गुना बताएं। गोपलाल जी बैठे के हमारे माननीय लाल की, दाऊ जी के भैया की। विधायक जी जोरदार है हमारे। बताएं सिकरवार जी, कौन बैठा है यहाँ पे में से? मलकीत सिंह है सर, ये बताएंगे सर। बताएं मलकीत सिंह जी। जी प्रणाम। बैठिए बैठिए, प्रणाम प्रणाम, बैठिए जी। रात को आ गई 3:45 बजे बाढ़ आई हमारे गांव में। अच्छा। आई कि ऐसी खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। ऐसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ इसको हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की, ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। तो आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया होगा, जरा बोलना ऐसे बोलना। और देखो और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना। नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राजस्व विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है, किसी ने गाँव और हमारे जो तुमड़ा गांव के बहन है तला की, उसमें गाड़ियां छिप गई राजस्व विभाग की, नाम निकाल के लाए। 22-23 तारीख को जो बाढ़ आई ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा या गुना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐसी कभी अंदाजा नहीं था, ऐसी घटना कभी कोई सोचते भी नहीं थे। लेकिन सुबह के 3:45 बजे भी अगर आपको सबको सही सलामत लेकर आए, ये भगवान की कृपा भी है और प्रशासन की मुस्तैदी भी है, भगवान की देन है। बहुत अच्छा। और कोई बोलने वाला है क्या यहाँ पे? सर ये सोनू है सर, ये शहर में रहते सर। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी प्रशासन पूरी
टीम को भी बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे जम के बाढ़ आई थी सर, गुना में भी, गुलाबगंज में आप आए थे वहाँ पर सर। आप इनके घर की तब गए भी थे सर? अच्छा, इनके घर पे गए थे ना अपन? हाँ सर गए थे, बढ़िया व्यवस्था करी सर हमने, प्रशासन टीम ने सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल रखा हमने। देखो, ये कठिनाई का दौर था, एक खराब समय था, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन मैं आप और कोई बताएंगे सर? आप चाहें तो रायसेन में बात, रायसेन में एक बार ले लें, मैं फिर बात करता हूँ सबसे। आपका गुना का भी प्रबंधन अच्छा था, जो कोई किसी क्षेत्र में हम जा नहीं पाए, लेट आ गए थे, तो हम माफी मांगते हैं आप सबके माध्यम से। सिंधिया जी और हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमको आगे अगर वहां नहीं जा पाते शिवपुरी तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं। और आगे से और भी बाकी लोग में कलेक्टर चले जाना जहां जहां बचे थे, कोई किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए, इसकी चिंता कर लेना है ना। चलिए अब रायसेन जरा ले, रायसेन में। सर नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ पर सर जनप्रतिनिधि लोग सर और समस्त पीड़ित हितग्राही लोग उपस्थित है सर। सर हमारे ब्रजेश राय जी उपस्थित है सर, ये श्रीमान से बात करना चाहेंगे सर। बताएं ब्रजेश साहब क्या कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। आपके बाजू में बैठे हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब, 30 तारीख में बाढ़ आ गई थी, अतिवृष्टि हुई, हमारी तहसील बरेली द्वारा मुनादी कराई गई। एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री जी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने 250 घरों में जाकर सबकी मदद के लिए आश्वस्त किया। शिविरों की व्यवस्था की गई, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की गई, मुआवजा राशि के लिए आश्वस्त किया गया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासनिक अमला जो है बहुत तेजी से एक्टिव रहा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है। आपने पहले ही जो घोषणा की थी वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला ने पूरा किया है, उसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद, प्रणाम। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं बधाई दूंगा। आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा सर। वहाँ पे संतोष राय जी उपस्थित हैं। अच्छा, ये संतोष राय। अब कौन बोलेंगे? राय साहब करते क्या हो काम आप? सर मेरी आटा चक्की का व्यवसाय है उधर ही। हाँ जी, बहुत अच्छा। आटा चक्की में पानी भर गया था भाई साहब। नहीं बहुत अच्छा। लेकिन मेरे घर भी बैठे और सभी लोगों के पास पहुंचे, हमारे बहुत एक्टिव मंत्री जी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। हम सब दुख में आपके साथ हैं। ये नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब और माननीय हमारे राजस्व मंत्री करण सिंह जी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों के लिए प्रदेश भर में। और कोई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर गोविंद सिंह सेन साहब है सर, ये भी बोलना चाह रहे हैं सर, ये भी पीड़ित है। बताएंगे सर, बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। नमस्ते सर, मैं गोविंद सेन, वार्ड नंबर 15 अर्जुन नगर, रायसेन से सर। 28 जुलाई को पानी, रात में बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ का पानी घर में घुस गया सर। 29 जुलाई को मंगलवार को सर को पता चला, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और अपनी नगरपालिका अध्यक्ष, वो नगरपालिका सीएमओ मैम पटवारी साहब को जब पता चला तो मेरे घर को निरीक्षण जल्दी देखा उनने, जो कि 2 से 2.5 फीट पानी था सर जी। मकान के अंदर मेरा परिवार पूरा एकदम पैक हो गया था सर जी। उसके बाद में इनने तुरंत मुझे देख के पूरे परिवार को सुरक्षित करा, वो भोजन की व्यवस्था तुरंत कराई सर जी। इनने फिर देखा कि नाइट में तक बारिश का पानी नहीं निकला, 2.5 फीट पानी था सर अंदर कमरों में, खाना बनाने की जगह पे भी 2.5 फीट पानी था सर जी। तो इनने एसडीएम साहब ने और अपने तहसीलदार साहब ने, नगर पालिका सीएमओ मैडम ने और पटवारी साहब ने तुरंत मेरे भोजन की व्यवस्था कराई, रेस्क्यू करके मुझे गाड़ी लगवाई और वन परिसर जो रायसेन में है सर, उत्तम व्यवस्था उन्होंने जो बनाया था रहने के लिए। बाढ़ में जो आ गए थे व्यक्ति, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई सर जी, नाश्ता पानी का डॉक्टर तक उपलब्ध कराया सर। और जो कि प्रशासन बहुत सतर्क था उस टाइम पे सर, बहुत बाढ़। और मेरे घर में मेन रोड पे सर जी 3.5 फुट पानी था,
और अंदर था 2.5 फीट अच्छा। हाँ जी, जो उनने सहायता राशि सर मेरा आश्वासन दिया था उस टाइम पे सर, नुकसान मेरा बहुत ही हो गया था। 2.5 फीट पानी था, पूरा सामान बर्बाद हो गया सर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं शासन से आपकी हेल्प करें, सहायता करवाएंगे सर। उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपका हमेशा ऋणी रहेगा मेरा परिवार सर। चलिए, हम दुख की घड़ी में सब साथ है। एक खराब समय था, निकला और सब चिंता कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ना सर। एक छिंदवाड़ा हो सर। छिंदवाड़ा लीजिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर छिंदवाड़ा सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? तो आपके जरूर आइए, बताएं। चंद्रमोहन जी बैठे हैं सर, बात करना चाहेंगे। चंद्रमोहन बताएं भैया। सर नमस्कार सर। बताएं बोलो। सर मेरा नाम चंद्रमोहन मालवी है। मैं वार्ड नंबर 38 छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा ध्रुव मालवी भरतपुर डैम में डूबा हुआ था, जो कि मेरे को शासन द्वारा मुझे 7 लाख की राशि प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने बहुत मदद की सर। और आप जो मुझे सहायता राशि मिली है लगभग 4 लाख रुपए समथिंग मिली है सर। चलिए, आपके कष्ट में, आपके तकलीफ में हम सब साथ हैं। बाकी काफी लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, बाकी सारे बंधु बैठे हैं। मैं आपके सारे बैठे हुए छिंदवाड़ा वाले और बाकी भी सारे जिले के लोगों को इस कष्ट के समय में थोड़ा सा बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। राशि आज आपको ट्रांसफर ठीक है, बोल दीजिए। उसके बाद सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज सर फसल को छोड़ के आज हम लगभग 30 करोड़ की राशि 28,400 हितग्राहियों को मध्य आप वितरित कर रहे हैं सर। फसल की राशि पूरे प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में वेबकास्ट के माध्यम से आपके प्रोग्राम को देखा जा रहा है सर। समस्त 55 जिलों में लोग हैं सर। 28,400 लोगों को सर आप दे रहे हैं सर, 30 करोड़ की राशि दे रहे हैं सर। और ये सिर्फ और सिर्फ फसल को छोड़ के सर, फसल का सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो गया पुनः आप समर्पित करेंगे सर। आपसे अनुरोध है कि टर्न करने का सर। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी समुदाय और जिला कलेक्टरों को आप निर्देश या अपने आशीर्वचन देना चाहें। मध्य प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिक बंधुओं, बाढ़ और आपदा से प्रभावित जन, हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा है। मेरे लिए आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा के समान है। हम सब मिलकर के, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ संकट की घड़ी में सदैव बंधु भाव से खड़े रहते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ आए तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सबके मन में भी पीड़ा समान रूप से रहती है। मैं इस कठिनाई के दौर में कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि इतनी जबरदस्त रूप से ऐसी असामान्य बाढ़ आएगी। और बाढ़ के भी अलग अलग रूप हमने सबने देखे, लेकिन जिस प्रकार का ये संकट का समय था, हम सब लगातार संपर्क में थे। कोई जिला ऐसा नहीं था जब हम इससे छूटे। हम भी लगातार आपके बीच ही बने थे और इसीलिए हमने SDRF, NDRF और सेना के जवान जहां जैसी जब आवश्यकता पड़ी सभी प्रकार की टीमों को लगातार सक्रिय करते हुए और उसके लिए हमारा तालमेल भी बना रहा। हमारे राज्य के नेताओं से, राज्य के बाहर जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हर एक नेताओं, चाहे वीरेंद्र कुमार खटीक जी हो या हमारी बाकी DD UKC जी से लगा करके हमारे राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, उनसे भी हम संपर्क में थे कि हर हालत में हमारे सबके मन के भाव थे। राजस्व मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे दोनों डिप्टी CM, सारे लोगों ने मिलकर इसकी पूरी चिंता भी पाली कि हमारे लोगों को
कम कष्ट आए। इस कठिनाई की दौर में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे वो जान भी बचाने का प्रयास किया। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान के चले कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 24,000 बाढ़ प्रभावित बड़ा आंकड़ा है, जिनके लिए हमने आज यहाँ पर लगभग 30 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपको बीच में दी है। मैं स्वयं भी बाढ़ प्रभावित इलाके जो सर्वाधिक रूप से थे, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, माननीय सिंधिया जी के साथ शामिल हुआ था और बाकी भी अन्य जगह में गया था। और इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक जो मुझे बताया गया है लगभग 28 करोड़ की राशि हम ऑलरेडी दे चुके हैं और इस सब मिलाकर अब तक लगभग 58 करोड़ की राशि हमने अपने बाढ़ पीड़ितों, आपदा प्रभावित लोगों को देने का प्रयास किया है। 2025-26 में अब तक हमने 123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण किया है। और ये सहायता कोई बड़ी बात नहीं, उससे बड़े हमारे मन की बात है। हमने कहा कि इस संकल्प की इस घड़ी में, खासकर संघर्ष के क्षणों में, हमारा सरकार का आपके साथ एक परिवार की तरह एक रिश्ता है, एक आत्मीयता भाव के साथ। और समाज ने भी अलग अलग प्रकार से, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो इस सहायता में मदद की है, मैं उन सबका भी आभार मानता हूं। और एक तरह से मैं इस कठिनाई के दौर में उम्मीद करता हूं कि हमारी इस एकजुटता से ही हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आते हैं। आज ये बारिश का मैं आंकड़ा देख रहा था तो लगभग 37% से ज्यादा राशि, मतलब बारिश ज्यादा हुई है। और ऐसे में कई सारे प्रयास के बावजूद भी कई अपनों को हमने खोया है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का एक दौर था, जिस दौर में हमने अपने इस कष्ट को भी सहन किया। मैं आपके दुख की घड़ी में भी सरकार के मुखिया के होने के नाते से सरकार के सभी मंत्रियों के साथ आपके कष्ट के क्षण में मैं आपके साथ खड़ा हूं। और हमारी सरकार ने भी अपनी इस चुनौती को न केवल प्रशासनिक चुनौती माना, बल्कि चैलेंज के रूप में लेकर के मानवीय कर्तव्यों की बलि वेदी पे अपने आप को सबसे पहले खड़ा किया। और उसका हमको अपने आप में रिजल्ट भी आया। जब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी, जब मैं शिवपुरी में एक सज्जन से गया था तो वो 36 घंटे तक अपनी छत पर पिता पुत्र दोनों वहां बैठे थे। और उस क्षण को याद करके जब हम उनसे मिले तो वो फूट फूट के रोने लगे। और वो रोते हुए बोले कि मैं ये रो नहीं रहा हूं, मैं अपने अंदर की खुशी बता रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जिंदा हूं। जैसे वो 36 घंटे गुजारे थे वो वाकई इतने कष्ट के थे कि चारों तरफ से पानी पानी था, खाने पीने के लेगा करके प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता तो हमारा क्या होता। और प्रशासन ने बचा करके जो ले गए उसके कारण उनकी जान बची। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं। मैं बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कष्ट के क्षणों में उनके घर का सब कुछ गीला हो गया, सब सामान बह गया, लेकिन जब हम उनसे मिलने गए गुना के अंदर तो बहनें राखी लेके तैयार हुई। ये हमारा जो संस्कार है और ये आत्मीयता का भाव है कि कष्ट के क्षणों में भी हम जीवन की जिंदगी जीने की तरफ जो कदम बढ़ाते हैं, उसमें ऐसी हिम्मत काम आती। जब त्योहार हमको हौसला बढ़ाते हैं, हौसला से हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। बहनों ने तिलक लगाया, राखी बांधी और फिर थोड़ा सा कष्ट बताया। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कष्ट हमारे सबके लिए मिलकर के निपटने का ही मौका था। और हमने सबने आकर एक दूसरे का साथ देकर अपने आप को एकजुटता से ही इसका मुकाबला किया। और कष्ट के इस क्षण में खुद को अकेला नहीं पाया, ये मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अंदर इस नाते फिर से भी देख रहा हूँ कि हमने न केवल हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बल्कि क्यूआरटी टीम को भी एक्टिव किया हुआ था, ताकि वो सभी प्रकार से बचाव के संसाधन में 24 घंटे एक्टिव होकर के अपना काम करे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि हमने अपनी आपदा प्रबंधन के लिए हर जिले में 23 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम धनराशि दी है कि ऐसे कभी कष्ट के मौके आए तो सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई दे, प्रशासन पीछे न हटे। वैसे प्रशासन के लोग, हमारे सारे कलेक्टर, एसपी, सारे प्रबंधन के लोग इस सब बातों के लिए पूर्व से मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी।
ऐसे में राहत और संबल देने में सरकार ने अपनी तरफ से आपकी आंखों में जगाए सपनों को, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा की। मैं अपनी सारे लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रशासन के लोग और हम सब कष्ट की इस घड़ी में कभी आपको अकेला नहीं रहने देंगे। ये तो कष्ट से हम बाहर आए, अब बारिश का दौर गया है, लेकिन अभी मौसम और बाकी चीजों में बारिश की अभी संभावना बनी हुई है। ऐसे में हमको असावधान नहीं रहना है, हमको सावधान रहना है। हम अपनी एकजुटता के भरोसे से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। मैं अपनी ओर से आने वाली सभी त्योहारों की, खासकर कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सब भाई बहनों के साथ इस रक्षाबंधन के उत्सव में भी शामिल होंगे और इस त्योहार में फिर संकल्प करेंगे। सच्चे अर्थों में हम भी सब भाई बहन हैं, हम सब मिलकर के इस त्योहार का आनंद भी ले और आगे बढ़े। एक और त्योहार आने वाला है जिसको हमारे साल के दोनों त्योहार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये दिवाली, दशहरे, ईद हमारे सभी त्योहारों से बढ़कर है। जब देश को आजादी मिली और देश में लोकतंत्र आया, ये दोनों दिन हमारे लिए सर्वाधिक महत्व के। ऐसे में ये 15 अगस्त का दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और महत्व का हो गया है। हम सब अपने तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा, तिरंगे अभियान में भी शामिल हो। इस पूरे आयोजन को घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और तिरंगे के साथ प्रशासन के दिए निर्देश का पूरा पालन करते हुए हर जगह तिरंगा की यात्रा, स्वतंत्र बंधन उत्सव, लाडली बहनों को 250 रुपए रक्षाबंधन शगुन, इस बार मिलेंगे 1500 रुपए। तो आगामी बलराम जयंती की किसान भाई बहनों के साथ सभी खेती और शायद खेती से जुड़े हुए सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं। और भगवान गोपाल कृष्ण तो जीवन में सदैव संकट में मुस्कुराने का नाम है, जो कालिया नाग के ऊपर भी कठिनाइयों के ऊपर मुस्कुराते हुए नृत्य की मुद्रा में हमको हिम्मत दिलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये देवता हमको उस काल की नहीं, आज के काल में भी आगे बढ़ करके सभी चुनौतियों को अपने सामने सहजता से चुनौती पार करने का संकल्प दिलाते हैं। तो मैं अपनी ओर से आपको इस संकट की घड़ी में पुनः कबीरदास जी के इस दोहे के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि हम आपका दर्द बांटने आए जो आपने सहा है। कबीरदास जी ने कहा, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न होए। अर्थात सेवा के बिना कभी सेवक नहीं हो सकता है। और हमारे अपने आप जीवन में सदैव हम सेवक बन करके सेवा में रहे, ये कामना की गई है। एक बार फिर हम अपने इस कर्तव्य पथ पर परमात्मा हमको सफल करे, एक दूसरे के साथ सुख और दुख की घड़ी में सदैव समान रूप से एक दूसरे का हाथ बटाएं। मेरी अपनी ओर से इस कार्यक्रम में जिन जिन को राशि मिली उन सबको मैं बधाई देता हूं। जैसा कि हमारे पीएस ने बताया कि अभी फसल का सर्वे नहीं हुआ है, ये अभी मानवीय सहायता अलग अलग प्रकार से दी गई है, लेकिन फसल का सर्वे चल रहा है और फसल के सर्वे में भी सरकार जिन जिन फसलों पे जिस प्रकार से भी नुकसान हुआ है सबकी मदद करने के लिए उस पे भी चलेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।